औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन सूरतुल क़मर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान पाक को पढ़ने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो नसीहत हासिल करे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से कुरान पाक पढ़ रहे होंगे इंशाअल्लाह। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 22 है। रुकू नंबर 22 की 3 आयतें आज हम मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 178, 179 और 180। इनमें अल्लाह ताला ने वसीयत के बारे में बताया और कसास के बारे में। 2 अहकामात आए हैं इन आयात में। एक किसास का हुक्म है, कत्ल का बदला लेने का, और दूसरे वरासत के जो अहकाम हैं उनमें वसीयत का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का अपना सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 22 आयात 178 ता 180। आयत नंबर 178 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल। या अय्युह अल्लज़ीना वो जो आमनू ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम तुम पर, अल क़िसासु बदला लेना, फ़िल क़त्ल फ़ी में अल क़त्ल मक़तूल का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल। ऐ ईमान वालो, तुम पर लिख दिया गया है बदला लेना कत्ल के मामले में। मकतूल की तरफ से बदला लेना, जो कत्ल हुआ है उसका बदला लेना, कातिल से बदला लेना। तो अल क़त्ल जो है ये मस्दर है मकतूल का, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि कतील की जमा है अल क़त्ल। अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उन्सा बिल उन्सा। अब आगे अल्लाह ताला ने उसका तरीका बता दिया बदला लेने का, कैसे बदला लेना है। उसके लिए असूल मुकर्रर कर दिए हैं। अल हुर्रु बिल हुर्री, आज़ाद के बदले आज़ाद। अरब में 2 तरह के लोग होते थे ना, एक आज़ाद और दूसरे ग़ुलाम। उन दिनों ग़ुलाम रखने का रिवाज था, लोग बिकते थे, मुलाजिम बिकते थे जिन्हें ग़ुलाम कहा जाता था। तो आज़ाद के बदले आज़ाद अल्लाह ताला ने फरमाया। और वल अब्दु बिल अब्दी, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम। ऐसा नहीं होगा कि कोई आज़ाद जो आका है वो कहे कि मैं अपने 2 ग़ुलाम अपनी जगह दे देता हूँ बदले में। ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है बयाने ही पूरा करना होगा। अल हुर्रु बिल हुर्री, आज़ाद के बदले आज़ाद। अगर किसी ने आज़ाद मर्द को कत्ल किया है तो उसके जो कातिल है उसको मर्द आज़ाद होना चाहिए उनके कबीले का जिसको कत्ल किया जाएगा, जो कत्ल में शामिल थे। और वल अब्दु बिल अब्दी, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम। अगर ग़ुलाम को कत्ल किया गया है तो उसके बदले दूसरे कबीले जिसने कत्ल किया है उनका ग़ुलाम ही कत्ल किया जाएगा। वल उन्सा बिल उन्सा, औरत के बदले औरत। अगर किसी कबीले की औरत कत्ल हुई है तो उसके बदले जिसने कत्ल किया है कातिल के कबीले की औरत ही कत्ल की जाएगी। ये अल्लाह ताला ने असूल मुकर्रर कर दिया है। इसको किसास कहते हैं, कत्ल का बदला लेना। और ये इस्लाम में अल्लाह ने जायज़ रखा है कि अगर कोई किसी को कत्ल कर देता है तो अदालत के ज़रिए मुकदमा दायर होगा और कातिल को सज़ा मिलेगी, कत्ल की सज़ा। फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ी व अदाउन
इलैहि भी एहसान। अब दूसरा असूल अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया, और वो है दियत का। दियत का होता है मतलब खून बहा ले लेना। अगर मकतूल के घर वाले कातिल के घर वालों से खून बहा ले के राज़ी हो जाते हैं और उसको माफ़ कर देते हैं तो ये जायज़ है। इतनी अल्लाह ताला ने छूट रखी है, आसानी दी है लोगों को, शायद वो समझें। फमन उफिया फ़ा पस मन जो उफिया माफ़ कर दिया गया लहू उसके लिए मिन अखीही उसके भाई की तरफ से शैयुन कोई कुछ फत्तिबाउन तो उसे चाहिए कि वो पैरवी करे बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक, मतलब जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। वादाउन और अदा करे इलैहि उसकी तरफ बे एहसान एहसान से, उसे एहसान माने और वो बड़े एहतराम से उनको वो खून बहा दे जिसका उन्होंने मुतालबा किया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु के ज़माने में 100 ऊँट तक भी दियत दी गई है खून बहा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई माफ़ कर दे अपने भाई को कुछ, तो उसे चाहिए कि वो पैरवी करे दस्तूर के मुताबिक और अदा कर दे उनको, मकतूल के घर वालों को एहसान के साथ। एहसान के साथ मतलब एहसान उनका मानते हुए, और ये नहीं है कि वो अकड़े और अपनी मर्ज़ी करे, नहीं, बल्कि जितना वो मुतालबा करे उनको उतना अदा कर दें। ज़ालिका ये तख़फ़ीफ़ है, आसानी है, छूट है, रुखसत है। मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, मिन से रब्बिकुम तुम्हारा रब, व रहमतुन और रहमत है, मेहरबानी है। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुन मिन रब्बिकुम व रहमा ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ और उसकी रहमत है। फ़मन एतदा बाद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम। फ़मन पस जो एतदा ज़्यादती करे हद से बढ़े, बाद ज़ालिका इसके बाद, फ़लहु पस उसके लिए, फ़ा पस लहू उसके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक। अब जो कोई कत्ल कर देता है तो फिर मकतूल के घर वालों को उनका दियत भी नहीं देता, खून बहा भी नहीं देता, तो वो हद से तजावुज़ करने वाला है, वो हद से बढ़ने वाला है, अल्लाह ताला के कानून को तोड़ने वाला है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके लिए फिर दर्दनाक अज़ाब रखा गया है। वलकुम और तुम्हारे लिए फिल किसासी बदले में हयातुन ज़िंदगी है, या ए उलिल अलबाब अक्लमंदो अक्ल वालो, लअल्लकुम शायद कि तुम तत्तकून डरो। वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, अक्ल वालो तुम्हारे लिए बदला लेने में ज़िंदगी है। ज़िंदगी कैसे है कि अगर कातिल को ख़त्म कर दिया जाएगा तो ज़ाहिर है आइंदा कत्ल होने से लोग बच जाएंगे, और इंसान का कत्ल जो है वो माशरे की जड़ को काट देता है, तमद्दुन की जड़ को हिला के रख देता है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बारे में भी फरमाया था ना, ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकान्नमा कतलन नास जमीया। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो कोई, ये लिख दिया गया है बनी इसराइल के लिए कि जो कोई किसी इंसान को बगैर किसी वजह के कत्ल करेगा या ज़मीन में फसाद फैलाएगा तो गोया कि उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। अब देखें जो शख्स कत्ल हुआ उसकी तो जितनी भी नस्लें आनी थी वो मिट गई ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब भी रखा है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बदला लेने में ज़िंदगी है ए अक्ल वालो, ताकि तुम शायद कि तुम डरो, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो और परहेजगार बन जाओ। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीना बिल मारूफी हक्कन अलल मुत्तकीन। अगली आयत आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ टॉपिक चेंज हो गया है। कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम तुम पर, इज़ा जब, हदरा आए, अहदकुम किसी एक को तुम में से, अलमौतु मौत, इन तरह का अगर वो छोड़ रहा हो, खैरा माल, निल वसीयती तो वो फिर वसीयत कर दे माल के लिए, लिल वालिदैनी वालदैन के लिए, वसीयत किसके लिए करेगा, पहले नंबर पे वालदैन के लिए, वल अक़रबीना फिर रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक,
हक्कन हक है अलल मुत्तकीन, परहेजगारों पर, अल्लाह से डरने वालों पर, तकवा इख्तियार करने वालों पर। क्योंकि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के हाँ तुम में से इज़्ज़त वाला वही है जो मुत्तकी है। तो इस्लाम में हर इबादत का जो गर्ज है वो तकवा बताई गई है। नमाज़ पढ़नी है तो मुत्तकीन है, मुत्तकीन की सिफात में से है कि वो नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते हैं। रोज़े रखने वालों को रोज़े की हिकमत भी यही बताई कि मुत्तकी बने। तो अल्लाह ताला को तकवा दरकार है मुसलमानों से। तो अल्लाह ताला ने यहाँ भी फरमाया कि शायद कि वो मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, डरने लगें अल्लाह से। यहाँ फिर दोबारा फरमाया कि ये मुत्तकीन पर हक है कि जब वो उनके पास मौत का फरिश्ता आए, मतलब जब उनकी मौत का वक्त करीब आए, उनको महसूस हो, तो फिर उन्हें चाहिए कि वो वसीयत कर जाएं अपने वालिदैन के हक़ में। जो माल भी छोड़ रहे हैं, जितना भी छोड़ रहे हैं, अपने वालिदैन के लिए वसीयत करें, कुछ हिस्सा कुछ अपने रिश्तेदारों के लिए वसीयत करें। ये मोमिनों का हक़ है, मतलब उनका फ़र्ज़ है। तो ये आयत जो है ये कुरान पाक की मनसूख आयात में से है बिलिज्मा, कि पहले ये हुक्म आया था कि वसीयत कर दें जो भी माल छोड़ें। इसके बाद जब सूरह निसा में दूसरे रकू में वरासत के अहकामात नाजिल हुए तो वहाँ पे फिर इस आयत को इसका हुक्म मनसूख हो गया और सूरह निसा का हुक्म जारी हो गया, वो आयत नासिख बन गई। अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसीयत 1/3 माल में कर सकते हैं। वसीयत के असूल बना दिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वसीयत करनी है तो 1/3 माल में कर सकते हैं, सारे माल में वसीयत नहीं कर सकते। अब वसीयत ख़ास हो गई है, वरासत जो है उसके अहकामात जारी हो गए। तो और साथ ये भी फरमा दिया कि जिन लोगों के लिए वरासत का हिस्सा है उनके लिए वसीयत नहीं की जा सकती, वसीयत उनके अलावा लोगों के लिए की जाएगी जिनका जिक्र सूरह उसमें वरासत के अहकामात में नहीं आया, उनके लिए वसीयत की जाएगी। तो ये हमारी आज की आयत थी। पहली 2 आयतों में किसास के बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बदला लो। आप देखें अगर बदला लें, अगर शरई सज़ाएँ नाफिज कर दी जाएँ तो कितना अमन सुकून हो जाए। सऊदी अरब में जैसे इस तरह की नहीं है हरकत जैसी पाकिस्तान में हो रही हैं, अल्लाह ताला महफूज करे। वहाँ हाथ काट दिया जाता है चोर का, कातिल को सज़ा दी जाती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, रिश्वत वगैरह दे के छुट जाते हैं अगले। तो यहाँ पे जराइम भी फिर बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे सबको और हदायत दे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ जो हुक्म दिया है वो पूरा करना चाहिए कि जो कातलीन को सज़ा देनी चाहिए, कातलों को, और चोरों के भी हाथ काटने चाहिए ताकि आइंदा आने वाले लोग जो हैं वो इबरत हासिल करें। अल्लाह ताला ने सज़ाओं का मकसद ही ये बताया कि ताकि वो इबरत हासिल करें। फ़ाताबिरू या उलिल अब्सार, इबरत हासिल करो बसीरत वालों। तो इनमें किसास का हमने आज पढ़ा, बदला लेना चाहिए। अल्लाह ऐसा कोई मौका ही ना किसी पे लाए। अल्लाह ताला अमन व अमान रखे हर घर में, अल्लाह ताला अपनी रहमत में रखे सबको, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और फिर ये है कि जब कोई फौत होने लगे तो उसको चाहिए कि वो वसीयत कर जाए, लेकिन वसीयत 1/3 माल में होगी और जो वारिस हैं उनके लिए नहीं होगी। आज की ये हमारा सबक था। कल इंशाल्लाह अगली 2 आयतें पढ़ेंगे 22वें रकू की। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।